आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हम हमेशा सभी मंदिरों की प्रगति चाहते हैं और सभी मंदिरों में कार्यक्रम होते रहे। ये नहीं कि केवल मंदिर वाले का ही ये कार्यक्रम है, ये सभी संप्रदाय का कार्यक्रम है, सभी आस्थावान भक्त जनता का कार्यक्रम है। और ये नहीं कि एक कोई भगवान का बर्थडे है तो उसमें जाना ही जाना है। इसमें हमारा ऐसा संबंध होना चाहिए कि हमारी इष्ट है, वर्ष में कम से कम एक बार तो हमारा वहां पे समर्पण होना चाहिए, सभी प्रकार का सहयोग होना चाहिए, जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, अब ये इसको मोवाना में चर्च बनाए, वो चर्च में जिस व्यक्ति ने बनाया है उनके पूर्वज देखो ब्रिटिश इंग्लैंड से लोग आते हैं कि हमारे पूर्वजों का यहाँ चर्च बना है, तो इतनी आस्था उन लोगों की है। अब हमारे धर्म का यदि मंदिर कहीं पे बना है और वहाँ हम ना जाए तो इसका मतलब आपको कोई आस्था नहीं है उसके साथ। हमारा रिश्तेदार कहीं भी होता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी कभी एक आध बार क्यों ना हम पहुँच ही जाते हैं। इसी प्रकार से मंदिर से हमें बहुत सारे आत्मकल्याण के उपदेश मिलते हैं, मार्ग मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं। और एक जिन्होंने गुरु धारण किए वो गुरु रहते हैं और गुरु के साथ साथ परमात्मा भी रहते हैं, तो वहाँ तो मनुष्य को जाना चाहिए और जाने से लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। वैसे मनुष्य तो देखता है कि कहीं भी जाएंगे तो कुछ देना पड़ता है, गिफ्ट, किसी के जन्म में जाएंगे तो गिफ्ट देना पड़ता है, तो वो भी वो वापस लेने के लिए अपने घर में प्रोग्राम का आयोजन करता है। आप भी ऐसा ही किया करो, यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को बुलाया करो अपने घर में और हमारे से वो गिफ्ट वापस ले लिया करो। हम देने को तैयार है, लेकिन बुलाओ तो सही। अपने घर में भी सत्संग का आयोजन करना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हम किस प्रभु की पूजा करते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और प्रभु के साथ आस्था होने से हमारा किस प्रकार से कल्याण हुआ है और किस प्रकार हम आनंद की अनुभूति करते हैं। ये दूसरे को बताने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, कुछ करना भी पड़ेगा ना आपको। तो कुछ करना शुरू करो ना, बिना खर्चे से हम आने के लिए तैयार हैं। आपसे कोई टैक्स वसूलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप बुलाओ तो सही लोगों। अपने घर में रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम, शुभ कार्य घर में रखना चाहिए। तो ईश्वर के प्रति हमारी एक श्रद्धा होनी चाहिए। इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति नरिय। अभी बाबा जी श्रद्धा की बात कर रहे थे और सत्वरज की बात कर रहे थे। तो 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। आपने तिपाई देखी है? तिपाई को 3 पैर होते हैं। 3 पैर होते हैं तो तीनों पैर बराबर होने चाहिए, तब तिपाई खड़ी होती है। उसका एक आध पैर यदि कम हो तो गिर जाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी और कुछ काम भी नहीं आएगी, उसके ऊपर कुछ रख भी नहीं पाएंगे आप। तो तीनों गुण मनुष्य के अंदर होते हैं, सत्व, रज और तम। तीनों गुण, यदि तीनों गुण में से एक भी गुण कम हो गया तो तिपाई आपकी गिर जाएगी, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। जिस प्रकार से विटामिन होते हैं ना शरीर में, B12 कम हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, आपकी ताकत कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके अंतःकरण में ये तीनों गुण भी बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, पांच भूत 3 गुणाचा बांधा। हमारा शरीर जो है पंच महाभूत और तीनों गुण से बना हुआ है, 8 तत्वों से बना हुआ है।
पंच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश और सत्व रजतम, ये 8 गुणों से बना हुआ है। इसलिए 8 तत्व हमारे शरीर में होने चाहिए। इसमें से जब भी कोई गुण बढ़ेगा तो सत्व गुण ही बढ़ना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों? सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभएव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। यदि सत्व गुण बढ़ता है तो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। हमारे शास्त्र में क्या होता है, क्या कहा है? ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए मनुष्य में सत्व गुण बढ़ना चाहिए। तो सत्व गुण कब बढ़ता है? अहेतुक भूत भजन नाना प्रति साधन, निर्हेतुक भूत भजन, यानी किसी के प्रति खाना पीना पूजा करना ये सब विधि होनी चाहिए। किसी के प्रति यदि होते हैं, ज्ञानी महात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो ही मनुष्य को ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है। तो वो ज्ञान का अधिकार प्राप्त करने के लिए या सत्व गुण बढ़ाने के लिए मनुष्य की पहले तो गुरु में, ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। गीता में बताया त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितान शृणु। मनुष्य देह में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कैसे पहचानेंगे कि किसी के अंदर कौन से प्रकार की श्रद्धा है? तो सुनो उसको, आप थोड़ा याद रखो, कहानी आपको याद रहती है। एक प्रांत में, एक देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद सभी लोग भगवान की प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते थे। रोज जाके प्रार्थना करते थे कि भगवान बारिश हो, बारिश होगी तो अनाज होगा, अनाज होगा तो भूखे नहीं मरेंगे लोग, पानी होगा पीने के लिए, जानवर मरेंगे नहीं, पशु पक्षी जिंदे रहेंगे, नहीं तो सब मर जाएंगे एक दिन। तो सब लोग गांव के सवेरे उठते ही जाते थे मंदिर में और भगवान की प्रार्थना करते थे। एक घर में एक बच्चा था और 2 मियां बीवी थे। तो वो बच्चा रोज देखता था कि पिताजी और माताजी रोज उसको कहते तू आराम कर, हम मंदिर से आते हैं। वो पूछता था क्या करना है मंदिर में? वो कहते हमें प्रार्थना करनी है, बारिश नहीं हो रही है, लोग मर जाएंगे। भगवान को कहते भाई बारिश आए। अब रोज ये सुनता सुनता कान पक गया उसके। उसने कहा कि भाई मुझे भी ले चलो एक दिन। तो तू क्या करेगा वहां? तो जो तुम करते हो वो मैं करूंगा। तो बोले तुझे तो प्रार्थना नहीं आती? बोले मुझे आती है प्रार्थना, मैं प्रार्थना करूंगा। तो बोले चलो ठीक है, कल ले चलते। तो अगले दिन उन्होंने अपने बच्चे को जगाया। उन्होंने कहा कि तू कहता था चलना है मंदिर में, चलो प्रार्थना करने जाना है। तो उसने अपने साथ एक छाता ले लिया। उसने कहा पागल है, छाता क्या करना है, बारिश थोड़ी हो रही है। उसने कहा जब हम प्रार्थना करेंगे बारिश आ गई उधर से तो घर कैसे आएंगे? तो छाता तो होना चाहिए ना। हमारे भी बच्चा बड़ा, उसने कहा कि अरे नहीं भैया ऐसे कुछ नहीं होता, हम रोज जाते हैं, बारिश कहाँ आती है? तो बोले जब हम प्रार्थना ढंग से नहीं कर रहे होंगे, हम जाएंगे ढंग से प्रार्थना करेंगे तो बारिश आएगी। बारिश आएगी तो छाता होना चाहिए। तो छाता ले चलता हूं मैं। तो छाता लेके चला वहां गए। वहां पुजारी ने देखा। उसने कहा कि पागल छाता क्यों ले आया? उसने कहा भाई हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान बारिश देगा तो घर जाने के लिए छाता तो चाहिए ना। सारे लोग यहाँ क्या करेंगे? अजीब बात। बच्चे ने प्रार्थना की, बारिश आई। सबको बड़ा ये हो गया कि रोज हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिर पटकते हैं, बारिश आती नहीं। ये बच्चा आज आया, छाता लेके आया, इसको इतना आत्मविश्वास कि भगवान की प्रार्थना करेंगे, बारिश आएगी और छाता लेकर हम घर आएंगे। तो उस बच्चे जैसी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा ही उस प्रकार की नहीं होती। ऐसी श्रद्धा को सात्विक श्रद्धा कहते हैं।
तो श्रद्धा भी हो भगवान के ऊपर तो सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। एक व्यक्ति की श्रद्धा थी तामसिक, तो तामसिक श्रद्धा कैसे होती है? एक गांव के अंदर ऐसा ही मंदिर था। अब मंदिर में अलग अलग मनते करते हैं लोग कि किसी को पुत्र होगा तो कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है भगवान, कोई कुछ करता है। उस मंदिर में ये प्रथा थी, रिवाज था कि घंटा चढ़ाना भगवान। तो सब लोग घंटा चढ़ाते थे, जिसकी मन्नत पूरी हो गई वो घंटा चढ़ाता था, जिसकी मन्नत पूरी हो गई घंटा चढ़ाता था। गांव के करीब करीब सब लोगों ने गांव में ख्याति हो गई मंदिर की कि जिसको भी कोई समस्या होगी मंदिर में घंटा चढ़ाओ, उसकी समस्या हल हो जाएगी। उस गांव में एक बहुत बड़ा सेठ था, बुढ़ा होगा नहीं जो चला पर उसके घर में सुनते नहीं। अब वो लोगों ने कहा सेठ जी भगवान को एक बार मंदिर में जाके बोलो तो सही कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, हम घंटा चढ़ाएंगे। उसने कहा अरे घंटा क्या है, हम तो सोने का घंटा चढ़ाएंगे। सोने का घंटा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। तो बोले वहां जाके एक बार बोलो तो सही। गया सेठ लोगों के साथ और वहां बोला भगवान को, भगवान यदि मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं सोने का घंटा चढ़ाऊंगा। अब वो बड़े प्रोग्राम में अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों ने सुना, तो वहां पे एक चोर भी आया था, नामी चोर। नामी चोर किसको कहते हैं? जो पकड़ा नहीं जाता। तो उसने भी बात सुनी। उसने कहा इनके घर जरूर बच्चा होना चाहिए, सोने का घंटा चढ़ेगा, सोने का घंटा चुराएंगे हम। तो अब वो क्या हुआ कि साल भर गया टाइम, उसके घर में बच्चा हो गया। बड़ा खुश सेठ। अब सेठ के लिए सोने का घंटा क्या बड़ी चीज। उसने सोने का घंटा बनवाया भगवान के लिए, और फिर घंटा देना है तो उसने सारे गांव को पंगत करने का ऐलान किया कि इस दिन भगवान को घंटा चढ़ाया जाएगा, सारे गांव के लिए लंगर बनाया जाएगा और बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। एक बहुत बड़े रथ के ऊपर सोने का घंटा टांग दिया और पूरे घर में शहर में जुलूस निकला। अब वो सब तो खुश, परमात्मा खुश, तभी पुत्र हुआ, लेकिन चोर उससे ज्यादा खुश कि अब तो आज तक तो मैं पीतल के घंटे चुरा रहा था, इतने लाखों घंटे किसी को पता नहीं चला, लेकिन सोने का घंटा चुराऊंगा तो सबको पता चलेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने भी जय्यत तैयारी कर ली कि कैसे कहाँ टांगना है घंटा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब पंडित जी को पता चला, उन्होंने कहा कि ये सोने का घंटा चोर जरूर ले जाएगा, चोरी हो जाएगी इसकी रक्षा के लिए कौन? अब सेठ तो एक बार घंटा देगा चला जाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? उसने कहा कि घंटा ऐसी जगह टांगो कि चोर आसानी से चोरी न करे। घंटा आया, फिर कहा कि सेठ जी के हाथ से घंटा बांधा जाएगा। जब घंटा बांधने लगे तो सब जगह देखा कि यहाँ से तो चोर ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मूर्ति के ऊपर बांधो घंटा। मूर्ति के ऊपर यदि घंटा बांधा जाएगा तो चोर वहां पे स्टूल कैसे रखेगा और कैसे घंटा चोरी हो जाएगा। तो अब घंटा तो सोने का सेठ के हाथ से बांधना था,